Hello everyone, welcome back to my channel Art Spectrum. I am Shilpa here. I hope you all are doing great. आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे मैंने पुराने लैम्प और पुराने वॉल क्लॉक को एक नया लुक दिया है, जो कि बनने के बाद काफ़ी एलिगेंट लुक देता है। आई होप कि आपको भी ये फाइनल रिजल्ट पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये नया लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पुराने लैम्प का स्टैंड लिया है और इस पर मैंने स्ट्रॉबेरी का शेप क्रिएट किया है। तो इस शेप को क्रिएट करने के लिए मैंने पुट्टी का डो बनाया है, जो कि पुट्टी और वाटर मिक्स करके इसे आटे की तरह गूंद लिया था। उसके बाद इसे फेविकॉल लगाकर इस तरह से स्टिक करते जाना है। मेरा बेस थोड़ा मोटा था, पर मुझे ऊपर की तरफ थोड़ा थिकनेस चाहिए था, तो ऊपर की तरफ मैंने ज़्यादा पुट्टी का पेस्ट लगाया है और नीचे की तरफ कम, ताकि वो स्ट्रॉबेरी शेप क्रिएट कर पाऊँ मैं। इसे स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे रोल किया है। तो नीचे की तरफ मैंने पतला पेस्ट दिया है और ऊपर की तरफ मोटा। इसे पानी गीला कर करके स्मूथ कर सकते हैं और कोई भी क्रैक नहीं आएगा इससे। इसे ड्राई होने के लिए मैंने इसे उल्टा रखा था, क्योंकि ऊपर की तरफ थोड़ा हैवी है तो वो नीचे की तरफ गिरने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैंने उसे उल्टा कप में रखकर इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था 24 घंटे के लिए। तो इस तरह से मैंने स्ट्रॉबेरी का लुक क्रिएट किया है। जब ये ड्राई नहीं हुआ उससे पहले ही यहाँ पर मैंने इस तरह से होल बनाए हैं। इस तरह से होल आप पेंसिल से भी क्रिएट कर सकते हैं। ड्राई होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ा सा मैंने इस पे सैंडिंग की थी। अब ऊपर की तरफ लीफ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एयर ड्राई क्ले लिया है और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में कट करके उसे फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर लिया। एक कोट जेसो का अप्लाई किया था, उसके बाद रेड कलर का एक्रिलिक पेंट अप्लाई किया है। लीफ के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया है और यहाँ पर ब्लैक से इस तरह से डॉट मार्क किए हैं। तो इस तरह से हमारा ये टेबल लैम्प रेडी हो जाता है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद इस पर मैंने वार्निश अप्लाई किया है। तो इस सिंपल से प्लेन लैम्प को मैंने एक नया लुक दिया। आई होप कि आपको ये लैम्प पसंद आएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। इसके लिए यहाँ पर मैंने क्लॉक के लिए डिफरेंट क्ले से प्रोडक्ट बनाए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं डोनट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने कैप से एक सर्कुलर शेप में कट कर लिया है और बीच में होल करने के लिए मैंने डॉटिंग टूल से होल किया। अगर आपके पास ना हो तो आप पेंसिल से भी होल कर सकते हैं। और इस पर स्प्रिंकलर्स या फिर हार्ट कोई भी शेप स्टिक कर दे फेविकॉल की हेल्प से। तो बहुत ही आसानी से ये छोटा सा डोनट रेडी हो जाता है। दूसरा मैंने बनाया है आइसक्रीम कोन। इसके लिए यहाँ पर मैंने बेस के लिए इस तरह से मार्किंग की है और इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया है। फिर ऊपर की तरफ क्ले को रोल करके स्टिक कर दिया है और थोड़े से स्प्रिंकलर्स डाल दिए हैं। थर्ड मैंने बनाया है चेरी। तो चेरी के लिए यहाँ पर मैंने 2 चेरी बनाया है। एक को थोड़ा सा कट किया है और दूसरे को जॉइन किया है और एक वायर लिया है, उसे ऊपर की तरफ इस तरह से होल में स्टिक कर दिया है और 2 लीफ बनाए हैं। अब हम लोग बनाते हैं स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी को कट करने के लिए यहाँ पर मैंने अगेन कैन के स्ट्रिप्स लिए हैं। इससे अच्छी तरह से कट होता है। और लीफ बनाने के लिए मैंने फ्लावर शेप के मोड़ लिए थे, उससे लीफ बनाया है। तो इस तरह से हमारा स्ट्रॉबेरी भी रेडी हो जाता है। थर्ड मैंने बनाया है रेनबो। तो रेनबो बनाने के लिए इस तरह से स्ट्रिप्स मैंने रोल आउट किए थे और इसे एक दूसरे के साथ स्टिक कर लिया है। ऊपर की तरफ स्टार लगाए हैं और नीचे की तरफ क्लाउड। अब हम लोग कलर पैलेट बनाएंगे। तो कलर पैलेट बनाने के लिए मैंने सर्कुलर शेप में क्ले को कट कर लिया था और उसे ओवल शेप में देने के लिए थोड़ा सा रोल आउट किया। फिर होल करने के लिए आप किसी भी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं इसके बैक साइड से।
उसके बाद ब्रश बनाया है और इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से कलर पैलेट भी रेडी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने कैन से ब्रश पे मार्क किए हैं। अब हम लोग बनाते हैं कपकेक। तो कपकेक बनाने के लिए अगेन मैंने कैन के स्ट्रिप से इसे कट किया है। तो यहाँ पर मार्क करने के लिए आप कोई भी शार्प थिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्ले कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कैरेट बनाया है। तो कैरेट बनाने के लिए इस तरह से ड्रॉप शेप दिया है और ऊपर की तरफ लीफ बनाया है। तो इस तरह के मैंने टोटल 8 एम्बेलिशमेंट बनाए हैं। ड्राई होने के बाद उस पर जेसो अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने 12, 3, 9 और 6 का नंबर को कट किया है। तो उसके लिए मैंने ट्रेसिंग पेपर पर पहले नंबर को ट्रेस कर लिया था, उसके बाद उसे क्ले पर रख कर उसे कट कर लिया है और जितने भी एम्बेलिशमेंट थे उसे अपने मनचाहे कलर से पेंट कर लिया है। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर से पेंट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे एम्बेलिशमेंट मैंने पहली बार बनाया है। इसे बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना देखने में लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सारे एम्बेलिशमेंट को कलर करने के बाद लास्ट में आप वार्निश अप्लाई करें या फिर क्लॉक पर स्टिक करने के बाद भी वार्निश अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लॉक के बेस के लिए यहाँ पर मैंने MDF का बेस मेरे पास था। अगर आपके पास वो ना हो तो आप कार्डबोर्ड शीट जो थिक वाले हैं वो ले सकते हैं। तो उसे मैंने पेंट करने के बाद सेंटर मार्क किया और सेंटर में होल कर लिया है। उसके बाद 12 पार्ट में पेपर पर डिवाइड करके इस तरह से मार्क कर लिया है। तो नंबर वाले जगह पर नंबर स्टिक किया है और बाकी एम्बेलिशमेंट मनचाहे जगह पर स्टिक कर लिया है। तो इसे स्टिक करने के लिए मैंने ऑल इन वन ग्लू का यूज़ किया था। आप चाहे तो सिलिकॉन ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। तो क्लॉक को फिक्स करने के बाद मैंने इस पर वार्निश अप्लाई किए थे। उसके बाद नीडल लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं और ऊपर की तरफ कवर लगाए हैं। तो कवर के बॉर्डर को मैंने गोल्डन स्प्रे पेंट से कलर किया था। तो इस तरह से हमारा ये क्लॉक रेडी हो जाता है। इसे बच्चों के रूम में लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर दिखेगा। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।